तो जब आप मतलब बेसिकली अगर किसी को आज की डेट में आरजे बनना है, हम्म, तो पहले तो आप बताओ आरजे बनने के लिए क्या करना होता है? अब तो कोई भी बन सकता है आरजे। कैसे? कुछ नहीं करना है। जब हम लोग आरजे बनना चाहते थे तो उसके लिए हम लोग बड़ा स्ट्रगल करते थे यार। मुझे अच्छे से याद है, व्हेन आई थॉट टू बिकम अ रेडियो जॉकी, मैं बहुत सारे बड़े आरजे से मिलने के लिए पागलों की तरह भागता था कि कभी कोई कोई आरजे मुझको मिलकर जो 2-3 लाइफ के छोटे टिप्स होते हैं दे दे। बिकॉज़ देयर वाज़ नो रेडियो जॉकी कोर्स एज़ सच उस टाइम पे। बैक इन 2009, 10, 11 9, 10, 11 ओके। कोई नहीं था, ऐसा कोर्स भी नहीं था। हम्म, तो बड़ी मुश्किल से मुझे किसी एक, मैं उस टाइम पर स्पोकन इंग्लिश क्लासेस पढ़ाता था, पीडी क्लासेस लेता था। तो मुझे मेरे एक स्टूडेंट ने बताया कि मेरे एक सर हैं, वो रेडियो में काम करते हैं। मैंने उसके पैर पकड़ लिए, स्टूडेंट था मेरे, मैंने बोला भाई मेरे को मिला उनसे यार। तो बोले सर मैं बात करता हूँ उनसे। उसने तुरंत मेरे सामने कॉल किया उनको, बोले सर ऐसा 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 है, हमारे सर जो हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं। वो मुझको संडे के दिन उनसे मिलाने के लिए लेके गया। ही वॉज अ वेरी वेरी लर्नड एंड वेरी सीनियर रेडियो जॉकी ऑफ द टाउन। और उन्होंने मुझको लाइफ के बहुत बेसिक रेडियो के गुर सिखा दिए कि सबसे पहली बात, रेडियो सीखने के लिए कोई रेडियो कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर 7 दिन तक सारे जितने भी रेडियो स्टेशन आपके शहर के हैं उसको सुन लेते हो, तो आपको उनकी प्रोग्रामिंग पता चल जाती है, किस प्रोग्रामिंग पर या किस थॉट या किस साइक पर काम करते हैं। कोई रेडियो पुराने गाने प्ले करता है, कोई नए गाने प्ले करता है, कोई मस्ती पर ज़्यादा काम करता है, कोई इमोशन पे ज़्यादा काम करता है, कोई स्टोरी टेलिंग पे ज़्यादा काम कर रहा है, कोई किसी और चीज़ पर काम कर रहा है। तो आपको उसका एक साइक समझ में आए कि वो किस तरह के थॉट पर जो है रेडियो काम कर रहा है। दूसरा, फिर आप उन सारे रेडियोज़ के स्टेशन के आरजेज़ को सुनते हो तो आपको समझ में आता है कि आरजे की स्टाइल क्या है। फिर थर्ड चीज़ आपको करना है कि जो चीज़ आरजे ने बोली आप उससे बेहतर क्या बोल सकते हो? क्योंकि जो बोल रहा है वो तो बोल रहा है। अगर आप उसको कॉपी कर रहे हो तो फिर आप कहीं नहीं पहुँचोगे। तो आपको उससे बेहतरी तरीके से उसको बोलकर दिखाना है या करना है। तो ये 3-4 चीज़ें अगर तुमने कर ली नवनीत, तो तुम्हारा रेडियो में हो जाएगा। और ट्रस्ट में, ये 3 सबसे बड़े गुरु मंत्र मैं आज भी जब भी किसी से मिलता हूँ, तो उनसे यही कहता हूँ कि इन 3 चीज़ों पे काम कर लिया, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फिर बाकी तो क्या होता है, फिर आप ऑडिशंस देते हो जाके। तो फिर जो स्टेशन होता है वो अपने अकॉर्डिंग आपको ढालता है। अगर आप सिंगर बनना चाहते हो तो आप किसी डायरेक्टर के साथ किस तरह से परफॉर्म करोगे, कैसे सिंगर के साथ गाओगे, तो वो फिर डायरेक्टर आपको बताता है। बेसिक आपको गाना आना चाहिए। सिमिलरली रेडियो जॉकी बनने के लिए आपको अच्छे से बोलते आना चाहिए। आपको वॉइस मॉड्यूलेशन और बाकी सारी चीज़ें जो हैं, तलफ़्फ़ुज़ वगैरह, वो तो आपको स्टेशंस वगैरह भी सिखाते हैं, ऐसा नहीं है। तो मतलब बेसिकली आप पहले खुद एक ट्रेनिंग करके आते हो, समझ के आते हो कि बेसिकली आरजे का काम क्या है। फिर आप जाते हो, आप ऑडिशंस देते हो, कहीं पे आपका सिलेक्शन हुआ, आपको बेस पता होना बेस चाहिए। पता होना चाहिए। फिर वो आपको ट्रेनिंग भी थोड़ा सा देंगे कैसे, फिर वो 100%। आपको बैठा देंगे कि हुँ, ये शो आपका। ये है शो आपका।